तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ क्षितिज मालविया आपके पास एक और नया लेक्चर लेके। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज होता है, तब क्या होता है, ये सब देख लिया था। आज हम उसी के आगे की बात करने वाले हैं। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे रखिए ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सके और चीज़ों को समझ सके। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की, ग्लास स्लैब क्या होता है बेटा? ये एक रियल इमेज है ग्लास स्लैब की। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा कि ये एक फ्लैट क्यूबॉइड है। क्या दिखाई देगा आपको? ये एक फ्लैट क्यूबॉइड, एक फ्लैट क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसके अंदर इसकी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और इसकी एक हाइट है। इसकी एक लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी ये यहाँ पर आपको एक हाइट भी दिखाई दे रही होगी। ये है हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब जब भी लाइट रे इससे पास होती है तो कुछ बहुत ही जादुई चीज होती है, एक मैजिकल चीज होती है जिसको अपने को इस लेक्चर में समझना है कि whenever light passes through a glass slab, how does refraction occurs in it? How does refraction occurs in it? So let us understand that how is refraction being occurred in a glass slab. आपको असली ग्लास स्लैब तो समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इस ग्लास स्लैब को यहां से हटा देता हूं अभी के लिए, ताकि अपन समझ सके कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब के थ्रू होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा हो। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिंदास। ये बस बात को याद रखिएगा। ये हो गया हमारा एक ग्लास स्लैब। अब इसकी बाउंड्री वाइड रखते हैं दोस्त, ताकि समझ में आए अच्छे से। वाइड बाउंड्री, ठीक है। दिस इज अ ग्लास स्लैब, ओके। This is a cuboidal glass slab. If we are talking about the top view, so from the top it will seem to be a rectangle. Clear? If you are seeing it from the top, it will look like a rectangle. Clear? So now, first of all, if I am talking about the light rays, let's take them of which color? Which should we take? Yellow. Okay. Yeah. सो बेटा सबसे पहले तो ये जो मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है, ये तो मीडियम एयर हो गया, ये ग्लास हो गया और ये वापस एयर हो गया। मीडियम की अगर मैं बात कर लूं तो मीडियम कैसे होगा बेटा? ये एयर हो गया, ये वाला मीडियम है ग्लास और ये हो गया वापस एयर। मतलब ये मीडियम 1, मीडियम 2, देन मीडियम वापस 1। ठीक, इतनी बात क्लियर है। डेंसिटीज की बात करूं तो एयर हो गया रेयर मीडियम, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम और वापस से एयर हो गया रेयर मीडियम। इतनी बात क्लियर है, इतने बात में भी कोई दिक्कत नहीं। अब अपन लाइट रेस की बात करते हैं कि भाई लाइट रे को मैं लेकर आ रहा हूं एयर से ग्लास में ऑब्लिकली। कैसे लेके आ रहा हूं बेटा? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब ये है कि कुछ एंगल बना के लेते आऊंगा, सीधा एंगल लेके नहीं आऊंगा, राइट एंगल पे नहीं लेके आऊंगा। भाई ये लाइट रे को मैं लेकर आ गया ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर? ये वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट पे, इसको नाम दे रहा हूं मैं पॉइंट ए। पॉइंट ए पे क्या होगा बेटा? एयर से ग्लास में जाएंगे अपन, मीडियम चेंज होगा। अब अगर मीडियम चेंज हो गया है तो रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था बेटा? आर से डी में जा रहे हैं, मतलब आर से डी में मतलब डी से आर में डर, अब इधर नॉर्मल, तो इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल के लिए पहले तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा अपने को। नॉर्मल कैसे बनाएंगे भाई साहब? नॉर्मल बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा, आप चिंता मत करो। ये रहा नॉर्मल बेटा, ये अंदर की तरफ नॉर्मल बनेगा, ये ऊपर की तरफ है इतना पार्ट, ठीक। अब लाइट रे अगर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो लाइट रे सीधी जाती। लेकिन अब क्या सीधी जा पाएगी? नहीं। तो लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी। अब टुवर्ड्स नॉर्मल तो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, तो लाइट रे कुछ ऐसी बेंड होके जाएगी। ये होगी बेंड, सॉरी, लाइट रे कुछ ऐसी बेंड हो रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसी बेंड हो जाएगी, ठीक है। अगर यहां पर मीडियम चेंज ही नहीं होता, एयर ही एयर होता, तो क्या होता बेटा? एयर ही अगर हो जाता यहां पे तो ये लाइट रे ऐसी जा रही होती। ये लाइट रे कैसे जा रही होती है बेटा? ये लाइट रे कुछ ऐसी जाती, ठीक है। ये ऐसी कैसी सीधी की सीधी चली जाती, ये बिल्कुल भी बेंड नहीं करती, ये लाइट रे बिल्कुल सीधी चली जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंस मीडियम चेंज हुआ, अपन रेयर से डेंसर मीडियम में आए, तो रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड होगा। ये ब्लैक लाइन है, बेंडिंग वाली लाइट बता रही है अपने को, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बता रही है। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे वापस से क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे आ जाएगी, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, या पॉइंट बी। अब यहाँ पे वापस क्या हो रहा है बेटा? ग्लास से अपन एयर में आ रहे हैं। जब तक ग्लास में तब तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम सेम है, ठीक है। तो लाइट रे ऐसी सीधी जानी चाहिए थी, एयर एयर होती तो, लेकिन एयर से ग्लास में आए तो मीडियम चेंज हुआ,
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम हो गया, रेयर से कैसा हो गया बेटा, डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ये रहा नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब लाइट रे वापस डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है। मैंने आपको बताया था डी से आर में लाइट रे आ रही है मतलब डर जाएगी तो अवे चली जाएगी, डी से आर में अवे जाएगी। वापस से मैं क्या बनाता हूं, इसका एक नॉर्मल बनाता हूं। अगर इसका मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो आपको ये दिखाई देगा, तो ये नॉर्मल, ठीक, ये रहा नॉर्मल इसका, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, अवे द नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल नीचे की तरफ बन रहा है। अगर मैं अच्छे से बना के दिखाऊं आपको तो ये बनेगा नॉर्मल, ये बनेगा नॉर्मल, ठीक है। लाइट रे अगर यहां पर बिल्कुल भी मीडियम चेंज नहीं होता तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन डॉटेड आ रही है वो ऐसी की ऐसी जा रही होती, ठीक है। लेकिन यहां पे मीडियम चेंज हो गया, ये ऐसी जा रही होती, ये मीडियम चेंज हो गया है तो नॉर्मल तो ये है, अवे तो नॉर्मल मतलब उस तरफ कुछ ऐसी बेंड हो जाएगी, राइट, कुछ ऐसी बेंड हो जाएगी। अब यहां पर अगर अपन देखें तो ओ एम एन आर, ओएम लाइट रे जो है वो इंसिडेंट लाइट रे जो अपन ने भेजी, ये कौन सी लाइट रे है बेटा, इंसिडेंट लाइट रे। एमएन अगर अपन देखें तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्योंकि रिफ्रैक्ट हो गई है, और एनआर अपन देखें तो ये इमर्जेंट रे है, कैसी रे है, इमर्जेंट रे है क्योंकि बाहर की तरफ आ रही है। और ये जो लाइट रे है ये ग्लास से एयर में आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, डेंसर से मीडियम रेयर मीडियम में आ रही है मतलब अवे द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी। अब जब लाइट रे बाहर आ रही है तो हमको ये दिख रहा है कि जो हमारी ओएम लाइट रे है और हमारी एनआर लाइट रे जो है ये आपस में कैसी है बेटा, पैरेलल है, आपस में कैसी है, पैरेलल है। बस इनके बीच में एक दूरी है, इसको अपन बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन हमारे क्लास लैब में होता है कि भाई ओएम क्या हो गई, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, ओएम हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ओएम लाइट रे आई सबसे पहले एयर से ग्लास में गई तो एयर से ग्लास में क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज होगा, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएंगे तो नॉर्मल बनाया, सीधी जानी चाहिए लाइट रे लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल इस तरफ नीचे की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। फिर ग्लास से ग्लास में सीधी गई, बिल्कुल भी उन्होंने अपनी लाइट को बेंड नहीं करा क्योंकि ग्लास मीडियम था, चेंज नहीं हुआ मीडियम। ग्लास से जैसे एयर में आए तो ग्लास डेंसर मीडियम, एयर रेयर मीडियम, डी से आर में डर गए तो लाइट रे बेंड होकर सीधी जानी चाहिए थी, ग्लास रहता तो मीडियम चेंज हो गया तो क्या हुआ, नॉर्मल से अवे, भाई टुवर्ड्स तो ये हो जाएगा इस तरफ, अवे क्या होगा, दूर इस तरफ, तो अवे तो नॉर्मल बेंड हो गए। अवे तो नॉर्मल बेंड हुए तो हमने ये देखा कि हमारी जो इनिशियल लाइट रे थी ओएम और जो हमारी इमर्जेंट बाहर की तरफ आने वाली एनआर लाइट रे है, ये दोनों ही लाइट रेस आपस में कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। इसी को अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो उनके बीच में दूरी होती है उसको। इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है हमारे ग्लास लैब के अंदर। अगर हम एमएन की बात करें तो एमएन इज द रिफ्रैक्टेड रे, और अगर हम एनआर की बात करें तो एनआर इज द इमर्जेंट रे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी थ्योरी और एक और डायग्राम बना के दिखा दूंगा, एक और डायग्राम फेयर दे दूंगा जिसको आप बना सको। आई होप आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब समझ में आ गया हो कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है फिर वापस से उसी मीडियम में आती है तो वो सेम पाथ को फॉलो करती है, बस वो जो पाथ होता है ये पाथ लेटरली शिफ्टेड है। देखो एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, लेटरली शिफ्टेड पाथ दिख रहा है हमको। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं क्षितिज मालविया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलता हूं। तब तक के लिए जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा हूं। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।